हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज अपन प्रश्नावली 7.6 जो है उसके आगे के उदाहरण करेंगे, आगे के क्वेश्चन करेंगे। इससे पिछले वाले लेक्चर में अपन ने उदाहरण पूरे जो कंप्लीट कर लिए, उसके साथ ही अपन ने एक नया तरीका सीखा था। जब समाकलन के अंदर e की घात x हो और उसके गुणा में फलन और उस फलन का क्या हो, अवकलन हो, तो उसको कैसे हल करते हैं। ये चीजें अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी। आज अपन प्रश्नावली जो 7.6 है उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है x sin x dx का समाकलन। तो सबको मैंने कहा है कि मान लेना हमेशा i बराबर x गुणा sin x dx। भाई इंटीग्रेशन बराबर i का मतलब इंटीग्रेशन ही है ना। i बराबर समाकलन x sin x dx, ये बहुत पहले बता दिया मैंने, तो सीधे i बराबर लिख लिया करो। तो इसमें आई लेट लगेगा, आई लेट मतलब ILAT। तो फर्स्ट कौन सा होगा आई लेट के हिसाब से? अर्थमेटिक वाला फर्स्ट, ये ट्रिग्नोमेट्री वाला सेकंड हो गया। तो करो समाकलन, समाकलन करोगे तो फर्स्ट एज इट इज समाकलन किसका होगा भाई? सेकंड का माइनस पूरे का समाकलन, फर्स्ट का अवकलन मतलब x का अवकलन गुणा सेकंड, सेकंड का क्या होगा? समाकलन, और फिर पूरे का क्या है? समाकलन है, बराबर x साइन x का समाकलन माइनस का कोस x माइनस पूरे का समाकलन में x का अवकलन क्या हो गया? एक गुणा साइन x का समाकलन क्या हो गया भाई? माइनस के कोस x, और बाहर dx चल रहा है। एक गुणा माइनस के कोस x करोगे तो माइनस का कोस x ही बनेगा। अब आपके पास में क्या गया? माइनस को बाहर लिख देते हैं, माइनस का x कोस x माइनस समाकलन माइनस का कोस x dx, माइनस माइनस गुणा होके क्या बनेगा? प्लस, मतलब माइनस का x कोस x प्लस समाकलन कोस x dx। अब किसका समाकलन करना है? कोस x का, मतलब माइनस का x कोस x प्लस कोस x का समाकलन साइन x प्लस के c। ये आ गया आपके फर्स्ट का आंसर। आगे बात समझ में? बहुत ही सिंपल है, बस फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है x sin 3x। बस जहां फलन x था वहां 3x आ गया। तो फिर से ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ये तो होमवर्क में करने लायक है, लेकिन चलो कोई नहीं, करवा देता हूं मैं ना। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड। तो i बराबर समाकलन x sin 3x dx। अब फर्स्ट एज इट इज मतलब x समाकलन किसका? sin 3x dx का, माइनस में पूरे का समाकलन, कोष्टक में पहले का अवकलन dx गुणा x, और दूसरे का समाकलन sin 3x dx, और फिर पूरे का समाकलन। आगे हल करो, देखिए x sin 3x का माइनस के कोस 3x बटा 3, साइन 3x का समाकलन क्या होगा भाई? माइनस के कोस 3x, x का जो गुणांक है उसका भाग लगता है समाकलन में, माइनस समाकलन कोष्टक में x का अवकलन 1 और साइन 3x का माइनस का कोस 3x बटा 3 और dx। अब इसका समाकलन करना होगा, तो ये है माइनस का x कोस 3x बटा 3, माइनस माइनस गुणा होके प्लस 1 बटा 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो। समाकलन में क्या बच गया? कोस 3x dx। अब कोस 3x का समाकलन कर दो, माइनस का x कोस 3x बटा 3 प्लस में 1 बटा 3 कोस 3x का समाकलन साइन 3x बटा 3 प्लस के c, 3 गुणा 3 9 हो गया, मतलब ये प्लस में इसको आगे लिख देते हैं। तो साइन 3x बटा 9 माइनस x कोस 3x बटा 3 प्लस के c, और ये आ गया आपका फाइनल आंसर। बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही सिंपल है। जिसने उदाहरण सही से समझ लिए उनके लिए क्वेश्चन तो बस एक एक सेकेंड के हैं, एक एक सेकेंड में आप क्वेश्चन हल कर सकते हो। आगे बात समझ में?
हाँ बेटा, आगे है क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तीसरा क्वेश्चन क्या है, समाकलन एक्स स्क्वायर गुणा e की घात एक्स dx। तो लिखो इंटीग्रेशन आई बराबर एक्स स्क्वायर गुणा e की घात एक्स dx। अब आई लेट से ILATE, आई लेट से सबसे पहले कौन सा आएगा भाई, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में, तो ये सेकंड हो गया, ये हो गया अपने फर्स्ट। तो करो देखें, फर्स्ट तो एज इट इज समाकलन सेकंड का माइनस पूरे का समाकलन, फर्स्ट का क्या है d/dx एक्स स्क्वायर, फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन। तो एक्स स्क्वायर ई की घात एक्स का समाकलन ई की घात एक्स ही माइनस समाकलन एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर का जो अवकलन है वो हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का जो अवकलन है वो क्या हो गया भाई 2x, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और ई की घात एक्स का समाकलन ई की घात एक्स का समाकलन ई की घात एक्स और dx। ठीक है, दो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, एक्स स्क्वायर ई की घात एक्स माइनस दो समाकलन एक्स गुणा ई की घात एक्स और dx। यहाँ पे फिर से क्या लगेगा भाई u इंटू वी, u इंटू वी लगेगा, तो ई की घात एक्स तो है सेकेंड, एक्स है फर्स्ट, तो लगाओ देखें, जब ये लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर ई की घात एक्स माइनस में दो है ही, कोष्टक में कर देते हैं सबको, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का समाकलन ई की घात एक्स dx माइनस पूरे का समाकलन कोष्टक में, पहले का अवकलन मतलब d/dx, पहले में क्या है x है और समाकलन सेकंड का और फिर क्या है पूरे का समाकलन और ये बड़ा बड़ा कोष्टक। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर ई की घात एक्स माइनस दो, एक्स एज इट इज है, ई की घात एक्स का समाकलन ई की घात एक्स ही है माइनस समाकलन में है एक्स का अवकलन एक और ई की घात एक्स का समाकलन ई की घात एक्स dx और ये कोष्टक बंद। ई की घात एक्स का समाकलन क्या हो गया, ई की घात एक्स, ई की घात एक्स और ये बार वाला समाकलन और ये dx। अब देखो आगे, आगे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर ई की घात एक्स माइनस में मैं साथ के साथ दो का गुणा करवा रहा हूँ है ना, दो ई की घात एक्स गुणा एक्स माइनस ई की घात एक्स का समाकलन माइनस ई की घात एक्स ही होगा प्लस का सी। ये है आपके फाइनल आंसर, बहुत ही आसान था, बस इसमें एक बार और u इंटू वी लग गया, यहाँ पर एक बार u इंटू वी और लग गया है ना। तो ये बात भी आपको पीछे समझाई हुई है कि एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा बार भी u इंटू वी लग सकते हैं ना। तो आगे है अब चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आई बराबर समाकलन x log x dx, आई लेट के हिसाब से log आ गया पहले, मतलब ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो फर्स्ट वाला एज इट इज मतलब log x ऐसा कैसा रहने वाला है और समाकलन किसका होना है x dx का माइनस पूरे का समाकलन कोष्टक में d/dx, अवकलन किसका होगा भाई log x का और समाकलन किसका होगा x dx का और फिर से dx। तो log x, x का समाकलन एक्स स्क्वायर बटा दो गुणा में है ना माइनस में समाकलन कोष्टक log x का अवकलन 1/x गुणा में x का समाकलन एक्स स्क्वायर बटा दो और dx, ये कट गया, तो log x गुणा एक्स स्क्वायर बटा दो माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लो, समाकलन में क्या बच गया x dx, समाकलन में क्या बच गया भाई x dx, तो यहाँ पर क्या आ गया एक्स स्क्वायर log x बटा दो माइनस के 1/2 और x का समाकलन हो गया एक्स स्क्वायर बटा दो प्लस के c। फाइनल यहाँ से आंसर बनेगा वो ये बनेगा एक्स स्क्वायर log x बटा दो माइनस के 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस में c और ये फाइनल आंसर। आगे बात समझ में, दोनों ही क्वेश्चन सीधे हैं, बस फर्क इसमें था ये कि एक बार यहाँ पर u इंटू वी और लग गया, तो u इंटू वी एक बार और लगे चाहे दो बार लगे चाहे 5 बार लगे,
आपको तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है। तो चाहे कितनी भी बार u इंटू वी लगाना पड़े, चाहे ऐसे क्वेश्चन 1000 ही आ जाए, आपको 1 मिनट में हल करने हैं। हाँ बेटा, अब आगे क्वेश्चन है 5वां और 6वां। 5वां क्वेश्चन क्या है? x log 2x, लगभग पीछे वाले के जैसा ही है, बस कोई फर्क नहीं है। log आ गया, इसका मतलब ये फर्स्ट है और ये आ गया अपने सेकंड। तो i बराबर समाकलन x log 2x dx। तो फर्स्ट तो रहने वाला एज इट इज, मतलब log 2x, समाकलन होने वाला x dx का माइनस पूरे का समाकलन कोष्टक में। पहला है जिसका अवकलन होगा, पहला क्या है? log 2x है भाई, और समाकलन किसका होना है? x dx का, फिर पूरे का समाकलन। अब देखो, log 2x गुणा x का समाकलन x स्क्वायर बटा 2 माइनस पूरे का समाकलन है ही log 2x का समाकलन log x का 1/x, और 2x का फिर से जब अवकलन करेंगे तो ये 2, और समाकलन किसका करना है? x का जब समाकलन करेंगे तो x स्क्वायर बटा 2 और dx। इस 2 से 2 कट गया, x से 1 x कट गया, 1/2 बचा, जिसको बाहर निकाल लो। ये ऐसे व्यवस्थित लिख लो, क्या? x स्क्वायर log 2x बटा 2 माइनस समाकलन में 1/2 है जो बाहर आ गया, और समाकलन में क्या बच गया? x dx। समाकलन में क्या बच गया भाई? x dx log x का 1/x और 2x का 2। ठीक है, x dx। अब समाकलन करना है x का, तो x स्क्वायर log 2x बटा 2 माइनस के 1/2, x का समाकलन हो गया x स्क्वायर बटा 2। तो यहाँ पे क्या बनेगा? x स्क्वायर log 2x बटा 2 माइनस 2 गुणा 2 1/4 x स्क्वायर प्लस के c, और ये आ गया इसका फाइनल आंसर। 5वां का जो है कुल मिलाकर के ये बनने वाला अपना आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, बस सेम टू सेम जो चौथा क्वेश्चन था वैसे के वैसे है। बस यहाँ पे ध्यान रखना लायक है, जब अवकलन करो तो 2 गुणा में आएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार का कुछ 6वां है। बस फर्क क्या आ गया? जहाँ log 2x था वहाँ log x है, जहाँ x था वहाँ x स्क्वायर आ गया। शायद इसमें हो सकता है कि एक बार u इंटू वी फिर से लग जाए, क्योंकि x स्क्वायर है। तो ये अपने log वाला फर्स्ट और ये है अपने सेकंड। तो i बराबर समाकलन x स्क्वायर गुणा log x dx। तो पहला तो रहता है एज इट इज, मतलब log x ऐसा कैसा, समाकलन किसका होगा? x स्क्वायर dx का माइनस पूरे का समाकलन कोष्टक में पहले का अवकलन। पहला क्या है भाई? log x गुणा समाकलन किसका होने वाला है? दूसरे का x स्क्वायर dx, ये पूरे का समाकलन। 2 बार u इंटू वी नहीं लगेगा भाई, एक बार में हो जाएगा, बहुत ही जल्दी, बहुत ही सिंपल है ना। मैं पहले सोच रहा था कि इसमें शायद 2 बार u इंटू वी लग जाए, लेकिन नहीं, एक ही बार में खत्म हो जाएगा। तो ये log x स्क्वायर का जो समाकलन है वो क्या होगा? x की जगह 3/3 माइनस पूरे का समाकलन log x का अवकलन 1/x, और x स्क्वायर का समाकलन x की जगह 3/3 और dx। ये x से ये स्क्वायर बन गया भाई, ये घात कट गई, तो अपने के पास में क्या बचा कुल मिलाकर के? x की घात 3 log x बटा 3 माइनस 1/3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, समाकलन में x स्क्वायर और dx बचा। तो करो इसका समाकलन, x की घात 3 log x बटा 3 माइनस 1/3 x स्क्वायर का समाकलन है जो होगा x की घात 3/3 प्लस के c। अब 3 गुणा 3 हो गया 9, ये फाइनल आंसर अपने x की घात 3 log x बटा 3 माइनस 1/9 x की घात 3 प्लस के c, और ये फाइनल आंसर। आ गई बात समझ में? तो u इंटू वी के जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है, और u इंटू वी टाइप के जो समाकलन है
उन समाकलनों के क्वेश्चन मैंने बहुत ही ज़्यादा करवा दिए। अब जब भी u इंटू वी का समाकलन आए तो 1 सेकंड में आपका मुंह पर जवाब आना चाहिए। आगे बात समझ में? क्वेश्चन जैसे ही मैं बोलूँ वैसे के वैसे आपको जवाब आना चाहिए, क्योंकि अपन ने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली, कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। जैसे मैंने u इंटू वी अवकलन में प्रयास करवाया था, उसी प्रकार का प्रयास कुछ u इंटू वी समाकलन में भी हो गया। तो जो भी क्वेश्चन करवाएं उनको अच्छे से रफ कॉपी में मिलाना है। जो भी नहीं समझ में आए तो लेक्चर को दोबारा देखना है। जय हिंद, जय भारत।